हेलो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो उन सारे स्टूडेंटों का अगर पेमेंट के पास जा कर के अटका हुआ है, यानी कि अगर आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है तो कितने दिनों में आएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं वो भी बताएंगे। अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट हो गया है तो आपका पैसा कब आएगा, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं, या आपका फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट हो गया है तब आपका पैसा कब जारी किया जाएगा। सारा समस्या का समाधान इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। फिर से आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का ये डाउट है कि पेंडिंग है, कब अप्रूव्ड होगा, कब रेडी फॉर पेमेंट होगा, कब फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट होगा। क्योंकि जब पेमेंट का ले जाएंगे तो वहाँ पे 3 स्टेप के बाद ही आपका पेमेंट जो है आपके खाते में भेजे जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पेंडिंग कब होगा, फिर रेडी फॉर पेमेंट होगा, फिर फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट होगा, उसके बाद आपके खाते में पैसा जाएगा। पूरा 3 स्टेप से आपको गुजरना होगा। ये नहीं कि पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है तो 4-5 दिन में आपका पैसा आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है कि हमको कहाँ पे पेंडिंग है, या रेडी फॉर पेमेंट है, या फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट है। स्टेटस चेक करने का लिंक एक तो रास्ता है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या दूसरा रास्ता है फ़ोन के गूगल पे जाइएगा, यहाँ पे वीआईपी योजना लिख करके सर्च करिएगा, यहाँ पे आइएगा। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहीं पे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 पैसा कैसे चेक करें, इस पोस्ट पे आपको क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे ये पोस्ट ओपन होकर के आएगा। अब नीचे आ जाना होगा। जब नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस में, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन है जिन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट, तो आपका पैसा कब आएगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहीं पे आपको बीसी ईबीसी एप्लीकेशन स्टेटस चेक, एसी एसी स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस चेक। अगर आपका फॉर्म डिफेक्टेड हो गया है तो डिफेक्टेड के सामने क्लिक हेयर वाले ऑप्शन में जा करके आप लॉगिन करके सुधार कर सकते हैं। अभी आपको स्टेटस चेक करना है कि कहाँ तक वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, हमेशा की तरह ये सब आप सभी को पता होगा। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका स्टेटस जो है कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। अब आपको मैं बता देता हूँ पेमेंट स्टेटस में ऊपर वाला, अगर आपका कोई भी पेंडिंग है, जैसे कि डीडीसी मेक फॉर पेमेंट अगर पेंडिंग है, ये पेंडिंग है तो अभी आपको अभी समय लगेगा, 20 दिन के ऊपर आपका समय लगेगा। अगर इसके ऊपर अगर आपका कोई भी चीज़ पेंडिंग है या अप्रूव्ड है, जैसे कि डीडीसी यहाँ तक अगर आपका अप्रूव्ड है और पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है, फिर भी आपको 20 दिनों तक अभी समय लगेगा आपका पैसे आने में। क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन का काम जो है अब तो तेजी से हो रहा है, लेकिन इसमें 3-4 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपका पैसा जो है आपके खाते में भेजे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला आपका अप्रूव्ड होगा, उसके बाद पेमेंट स्टेटस आपका पेंडिंग होगा। जब आपका पेंडिंग होगा उसके बाद आपका रेडी फॉर पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट किया जाएगा, उसके बाद आपका पैसा जो है जाएगा। अगर आपका बता दें कि पेमेंट स्टेटस पहला अगर आपका पेंडिंग होता है, यहाँ पे जब अप्रूव्ड होगा तो ऑटोमेटिक ये पेंडिंग होगा, उसके बाद रेडी फॉर पेमेंट होगा, उसके बाद फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट होगा। तो जब आपका फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट हो जाएगा तब आप समझिए कि अब ये लास्ट स्टेप है, अब डायरेक्ट मेरा पैसा जो है खाते में चला आएगा। अगर आपका पेंडिंग है तो फिर इंतजार करें कि रेडी फॉर पेमेंट मेरा कब होगा। अगर रेडी फॉर पेमेंट हो जाता है तब आप इंतजार करें कि एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट, ये कब होता है। उसके बाद आपको इंतजार करना होगा कि मेरे खाते में अब कब आएगा। डायरेक्ट अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट है तो खाते में नहीं जाएगा, और पेंडिंग भी है तो डायरेक्ट खाते में नहीं जाएगा। 3 स्टेप यहाँ पे गुजरना होता है पेमेंट स्टेटस में। तो अब चलिए एक एक करके बता देता हूँ कि कितने दिनों में आपका पैसा जाएगा। अगर आपका पेमेंट स्टेटस अभी पेंडिंग है तो इसके बाद आप सभी का पेंडिंग के लिए 20 दिन के ऊपर समय लगेगा। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग है तो मान के चलिए 20 दिनों तक समय लगेगा। उसके बाद आपका रेडी फॉर पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि अब पेंडिंग से हट करके रेडी फॉर पेमेंट हो गया, तो अब आपका 15 से 20 दिनों तक समय लगेगा अगर रेडी फॉर पेमेंट हो गया तब। उसके बाद आपका
फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट अगर हो जाएगा तो समझिए कि 10 दिनों के अंदर में आपका पैसा जो है चला आएगा। किसी किसी स्टूडेंटों का अगर जैसे कि एप्लीकेशन है जो फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट जैसे ही होता है तो 5 दिन के अंदर में ही अभी भी आ जाता है, और किसी स्टूडेंट का 10 दिन के अंदर में आता है। तो आप टेंशन नहीं ले, आप सभी स्टूडेंटों का पैसा जो है 100% आएगा। लेट आएगा लेकिन पैसा आपको आएगा। अगर यहाँ पे पेमेंट तक आ जाता है ना आपका, यहाँ पे एप्लीकेशन है फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट, तो आप बिल्कुल खुश रहें, सभी स्टूडेंटों का पैसा जो है अब भेज दिया जाएगा। या रेडी फॉर पेमेंट भी हो जाएगा तो आप टेंशन नहीं ले, रिजेक्टेड नहीं होगा, आपका पैसा आ जाएगा। या फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट अगर ऐसा होता है तो आपका भी पैसा आ जाएगा, टेंशन नहीं ले। बशर्ते कि आप स्टेटस अपना चेक करते रहेंगे। अगर ऊपर में कोई भी पेंडिंग है तो मान के चलिए अगर आपका 1 महीना लगेगा, और जैसे कि पेमेंट स्टेटस में आएंगे, पेमेंट स्टेटस में आने के बाद आप सभी को यहाँ से अगर आपका पेंडिंग है तो 20 दिनों तक समय लगेगा। रेडी फॉर पेमेंट है तब आपका यहाँ से 10 से 15 दिनों तक समय लग सकता है, मान के चलिए 15 दिनों तक। उसके बाद फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट है तो 10 दिनों के अंदर में आपका पैसा आ जाता है। किसी स्टूडेंट को बहुत जल्द भी आ जाता है और किसी स्टूडेंट का थोड़ा लेट से आता है, तो डिपेंड करता है वो कॉलेज के और किस जिला में है उस पर भी डिपेंड करता है। उस जिला में ज़्यादा स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई होता होगा तो उसके कारण से आपका थोड़ा लेट हो जाता है। जिनके जिला में कम स्कॉलरशिप अप्लाई होता है उनका थोड़ा जल्दी आता है। बस हाँ, आप इतना जानकारी आप सभी को पता चल गया होगा कि आपका पेमेंट कब आएगा। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से अपडेट आएगा सारा अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। इस वीडियो को सारे दोस्तों और ग्रुपों में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।